नमस्कार दोस्तों, बेस्ट सेविंग प्लान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी ऑफ इंडिया के सिंगल प्रीमियम बीमा बचत प्लान टेबल नंबर 916 के बारे में। आइए जानते हैं पहले एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी के फीचर्स के बारे में, और बाद में हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि बीमा बचत पॉलिसी में हमें एलआईसी से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं बीमा बचत के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है और इसमें ये विद प्रॉफिट प्लान है एलआईसी का। इसका स्टॉक मार्केट से कोई मतलब नहीं है, और इसमें हमें सिंगल प्रीमियम देने के साथ हमें इसमें मैच्योरिटी से पहले बीच बीच में मनी बैक भी आता रहता है। तो दोस्तों, ये जैसा कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, इसमें 3 ऑप्शन है टर्म के लिए। एक 9 साल का ऑप्शन है, एक 12 साल का है और एक 15 साल का है। जो इसमें हम पॉलिसी की टर्म ले सकते हैं 9 साल, 12 साल और 15 साल। इसमें दोस्तों जो मिनिमम एंट्री एज है वो 15 ईयर्स है। 15 की एज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो एंट्री की है वो 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स। और इसमें जो मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है, अगर हम 9 साल की टर्म लेते हैं तो 59 की एज तक मेच्योर हो जानी चाहिए। अगर हम 12 साल की टर्म लेते हैं तो 62 की एज तक पॉलिसी मेच्योर हो जानी चाहिए। अगर हम 15 साल की टर्म लेते हैं तो 65 की एज तक पॉलिसी मेच्योर हो जानी चाहिए। जो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है, अगर हम 9 साल की टर्म लेते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 35,000 है। अगर हम 12 साल की टर्म लेते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 है। अगर हम 15 साल की टर्म लेते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 70,000 है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड, इसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम के हिसाब से अधिक से अधिक जो भी एलआईसी तय करेगी उतने का इंश्योरेंस करा सकते हो। और इस पॉलिसी में जो डेथ बेनिफिट है, अगर पॉलिसी कराने के 5 साल के अंदर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, तो सम एश्योर्ड की रकम नॉमिनी को मिल जाती है। अगर 5 साल बाद डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी कराने के बाद, तो सम एश्योर्ड के साथ लॉयल्टी एडिशन भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। और जो इसमें सर्वाइवल, मतलब हम जीवित रहते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट है, अगर हम 9 साल की टर्म लेते हैं तो हमें तीसरे और छठे साल मनी बैक आएगा सम एश्योर्ड का 15%। अगर हम 12 साल की टर्म लेते हैं तो हमें तीसरे, छठे और 9वें साल सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक आएगा। और अगर हम 15 साल की टर्म लेते हैं तो हमें तीसरे, छठे, 9वें और 12वें साल सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक आएगा। और फाइनल मैच्योरिटी पे हमें जो हमने प्रीमियम दिया है वो हमें वापस मिल जाएगा, प्लस एलआईसी लॉयल्टी एडिशन साथ में देगी फाइनल मैच्योरिटी पर। और जो पॉलिसी को हम सरेंडर करा सकते हैं, चेक क्लियर होने के बाद हम पॉलिसी को भी कभी भी सरेंडर करा सकते हैं। अगर हम पहले साल के अंदर पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो हमने जो प्रीमियम दिया उसका 70% ही हमें मिलेगा। और अगर हम पहले साल के बाद पॉलिसी सरेंडर कराते हैं तो हमें जो हमने प्रीमियम दिया उसका 90% ही मिलेगा। तो इसलिए पॉलिसी कराते समय ध्यान रखें कि हमें पॉलिसी सरेंडर कराने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, इसमें लोन फैसिलिटी भी है। पॉलिसी कराने के 1 साल बाद आप कभी भी एलआईसी से लोन ले सकते हैं। लोन आपको जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू है उसका 80 to 90% आपको एलआईसी से लोन मिल जाता है। और दोस्तों, इसमें जो टैक्स बेनिफिट है वो सेक्शन अंडर से 80C में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। और जिसमें आपको पॉलिसी कराते वक्त फॉर्म लगता है मेजर लाइफ में, आपको फॉर्म नंबर एलआईसी का 300 नंबर फॉर्म भरना है। और अगर एज 18 से कम है तो आपको 360 नंबर इसमें फॉर्म भरना होता है। और इसमें पॉलिसी कराने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एज प्रूफ, अगर आपका प्रीमियम 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है साथ में। और आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इसमें साथ में देना होता है। तो आइए दोस्तों एग्जांपल के साथ समझते हैं कि प्लान कैसे काम करता है। तो मान लीजिए हमारी एज 30 वर्ष है और हमने प्लान लिया अपने नाम से, और हमने सम एश्योर्ड लिया 10 लाख का, मतलब 10 लाख का हमने इसमें इंश्योरेंस लिया है। तो हमने 9 साल की टर्म लिया है और हमने सिंगल प्रीमियम दिया है। इसमें जो हमारा सिंगल प्रीमियम जाएगा 7,15,520 रुपये प्लस जीएसटी 32,198 रुपये। कुल मिला के हमें पहले साल जो एलआईसी को प्रीमियम देना है
7,47,718 सिंगल प्रीमियम देना है, वन टाइम जाएगा। और जिसमें हमें बेनिफिट मिलेगा LIC से इस पॉलिसी में 9 साल टर्म में 10 लाख के इंश्योरेंस पे हमको तीसरे साल LIC से मिलेगा 3 साल बाद सम एश्योर्ड का 15%, गारंटेड अमाउंट 1.5 लाख रुपये। 6 साल बाद हमें सम एश्योर्ड का 15%, 1.5 लाख रुपये गारंटेड अमाउंट। और मेचोरिटी पे हमें 1,10,000 रुपये लॉयल्टी एडिशन, जो कि आज की डेट के हिसाब से लॉयल्टी एडिशन आपका थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है मेचोरिटी पे, ये प्रेजेंट रेट के हिसाब से शो कर रहा है। आपका मनी बैक तो गारंटीड है 1.5 लाख रुपये और 1.5 लाख रुपये। और मेचोरिटी पे लॉयल्टी एडिशन 1,10,000 प्लस जो आपने प्रीमियम दिया था 7,15,520 प्लस 1,10,000 ये मेचोरिटी पे आपको मिलेगा। तो मेचोरिटी पे आपको कुल मिलाकर 9वें साल मिलेगा 8,25,520 रुपये। तो आपने 7,47,718 रुपये प्रीमियम दिया और आपको 1.5 लाख और मेचोरिटी पे आपको 8,25,000 इसमें मिल जाएगा। आइए हम चार्ट से समझते हैं। ये हमारा बेनिफिट चार्ट है। तो इसमें हमने देखा है कि देखते हैं, हमने 30 की एज में 7,47,718 प्रीमियम दिया। हमारा 30 साल से 39 की एज तक 10 लाख का रिस्क कवर बना रहा। ये रिस्क कवर डेथ केस में नॉमिनी को 10 लाख रुपये LIC देती है और 5 साल बाद डेथ होती है तो साथ में 10 लाख के साथ में लॉयल्टी एडिशन जो भी 10, 15, 20, 50,000 जितने साल पॉलिसी चली उसके हिसाब से लॉयल्टी एडिशन ऐड करके दे देती है। और एक्सीडेंटल कवरेज हमने इसमें प्रीमियम में ऐड किया हुआ है एक्सीडेंटल बेनिफिट लेने के लिए। तो आप जब पॉलिसी कराएं तो ये ध्यान रखें एक्सीडेंटल कवरेज आप ऐड करा लें, तो इससे एक्सीडेंटल डेथ केस में रिस्क कवर सम एश्योर्ड का डबल हो जाता है जो कि 20 लाख रुपये। इसमें डेथ केस में नॉमिनी को 20 लाख रुपये मिल जाता है एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 5 साल तक 20 लाख रुपये, उसके बाद जो भी लॉयल्टी एडिशन है साथ में वो भी मिल जाता है 20 लाख के साथ। तो ये आपका 39 की एज तक 20 लाख का रिस्क कवर बना रहता है। और इसमें जो लोन फैसिलिटी है, अगर आपको बीच में लोन की जरूरत पड़ती है, आपको 35 की एज में लोन की जरूरत पड़ती है तो LIC से 4,88,223 रुपये आपको लोन मिल सकता है। लोन चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको 31 की एज में, 32 की एज में कितना लोन मिल सकता है, आपको 39 की एज में कितना लोन मिल सकता है, ये चार्ट में आप देख सकते हैं। और जिसमें रिटर्न्स हैं, ये रिटर्न है जो आपको LIC से पॉलिसी कराने के बदले मिलते हैं। 33 की एज में, 30 की एज में पॉलिसी कराई तो 3 साल बाद 33 की एज में 1.5 लाख रुपये गारंटेड मनी बैक आ गया जो कि टैक्स फ्री है। 36 की एज में 1.5 लाख रुपये गारंटेड मनी बैक आ गया जो कि टैक्स फ्री है। और मेचोरिटी पे आपको कुल लॉयल्टी मिलाकर और आपका प्रीमियम जो आपने दिया था बेसिक मिलाकर 8,25,520 रुपये आपको आ गया, ये भी आपका टैक्स फ्री है। तो ये एक टैक्स फ्री FD भी है और इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है और साथ में इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो ये हमने 9 साल की टर्म का एग्जांपल समझा था। अब इसके बाद हम 12 साल की टर्म का एग्जांपल समझ लेते हैं कि 12 साल वाली टर्म कैसे काम करती है और हमें कितना प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये दोस्तों 12 साल वाली टर्म है। तो हम मान लेते हैं इसमें हमारी एज 30 वर्ष है, हमने सम एश्योर्ड 10 लाख का लिया है, टर्म ली हमने 12 साल और सिंगल प्रीमियम इसमें हमारा जाएगा 7,35,767 रुपये प्लस GST 33,110 रुपये। कुल मिला के हमें पहले साल प्रीमियम देना है इसमें 7,68,877 रुपये। और इसमें जो हमें बेनिफिट मिलेगा तीसरे साल हमें 1.5 लाख रुपये आएगा गारंटेड LIC से मनी बैक। छठे साल इसमें हमें LIC से गारंटेड मनी बैक आएगा 1.5 लाख रुपये। 9वें साल हमें LIC से गारंटेड मनी बैक आएगा 1.5 लाख रुपये। और इसमें लॉयल्टी एडिशन हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि टर्म ज़्यादा है, 2 लाख रुपये। तो मेचोरिटी पे हमें 2 लाख रुपये प्लस हमने जो प्रीमियम दिया था बेसिक 7,35,767 रुपये प्लस 2 लाख रुपये जो हमें मेचोरिटी पे अमाउंट मिल जाएगा कुल मिलाकर 9,35,767 रुपये। तो हमने दोस्तों प्रीमियम दिया 7,68,877 और हमें मेचोरिटी पर 9,35,767 रुपये और डेट ये आपको 3 बारी पहले भी आ चुका है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, चार्ट के साथ समझते हैं प्लान कैसे काम करता है। तो दोस्तों हमने 30 की एज में प्रीमियम दिया था जैसे 7,68,000 रुपये, 7,68,877 रुपये और हमारा 10 लाख इसमें नॉर्मल कवरेज चल रहा है 42 की एज तक। और एक्सीडेंटल कवरेज हमने इसमें ऐड किया हुआ है एक्स्ट्रा प्रीमियम देके थोड़ा सा, वो 20 लाख हमारा
30 की एज से 42 की एज तक चल रहा है। 5 साल बाद रिस्क कवर में लॉयल्टी भी ऐड हो जाती है थोड़ी। तो इसमें अगर बीच में हमें कुछ होता है नॉर्मल डेथ केस में तो नॉमिनी को 10 लाख मिल जाएगा, और एक्सीडेंटल डेथ केस में नॉमिनी को 20 लाख मिल जाएगा। और अगर हम जीवित रहते हैं तो हमें तीसरे साल मतलब 33 की एज में 1.5 लाख रुपये आ रहा है, हमें 36 की एज में 1.5 लाख रुपये आ रहा है, हमें 39 की एज में 1.5 लाख रुपये आ रहा है, और हमें 12वें साल 42 की एज में 9,35,767 रुपये आ रहा है। तो इस तरह दोस्तों ये प्लान काम करता है। इस चार्ट की स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं, और प्रीमियम एज के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो प्रीमियम आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर आपकी एज कम है तो प्रीमियम आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हो कि मेरी एज में इस प्लान में कितना प्रीमियम आ रहा है, उसके बाद आप पॉलिसी करा सकते हो। अब इसमें हम दोस्तों समझेंगे 15 साल वाली टर्म में हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इसमें हम मान लेते 30 साल है, हमने 10 लाख का समय छोड़ लिया है, और हमारी टर्म 15 साल है। तो इसमें हमें प्रीमियम देना पड़ेगा 7,45,900 रुपये, और इसमें हमें GST देना पड़ेगा 33,566 रुपये। कुल मिलाकर हमको पहले साल 7,79,466 प्रीमियम देना पड़ेगा GST मिला के। और इसमें जो हमें बेनिफिट मिलेंगे, हमें तीसरे साल LIC से मिल जाएगा 1.5 लाख रुपये, छठे साल LIC से 1.5 लाख रुपये, 9वें साल LIC से मनी बैक 1.5 लाख रुपये, 12वें साल LIC से 1.5 लाख रुपये। ये सारा हमारा मनी बैक है जो कि टैक्स फ्री है। और फाइनल में क्योंकि इसमें टर्म 15 साल है, इसमें मैच्योरिटी हमें पे लॉयल्टी एडिशन और भी ज़्यादा मिलेगा। तो LIC में जितनी भी लंबी हम पॉलिसी कराते हैं तो उतने लंबे टाइम तक हमारा अमाउंट भी गारंटीड हो जाता है, उतने लंबे टाइम तक हमारा रिस्क कवर भी रहता है, और LIC ज़्यादा बेनिफिट भी देती है लंबी पॉलिसी में। LIC का बोनस भी ज़्यादा होता है, या लॉयल्टी भी LIC की लंबी टर्म की पॉलिसी में ज़्यादा होती है। तो इसमें लॉयल्टी हमें मिल जाएगी लास्ट में 3 लाख रुपये। तो प्लस हमें बेसिक प्रीमियम मैच्योरिटी मिलेगा 7,45,900 प्लस 3 लाख रुपये लॉयल्टी एडिशन, जो कि आज की डेट से है कि लॉयल्टी का बाकी अमाउंट गारंटीड है। आपका लॉयल्टी का अमाउंट हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा चेंज हो जाए, कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है। ये करंट डेट के हिसाब से हम आपको लॉयल्टी बता रहे हैं। आज की डेट में LIC यही लॉयल्टी दे रही है, उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। तो मैच्योरिटी पे आपको 10,45,900 रुपये मिल जाएगा। तो टोटल आपने प्रीमियम दिया था 7,79,466, और आपको 1 2 3 4 बारी मनी बैक मिल गया, और मैच्योरिटी पे आपको 10,45,000 रुपये मिल गए। तो आइए चार्ट से समझते हैं हम ये प्लान कैसे काम करता है। तो हमने 30 केस में पॉलिसी कराई है, और हमारा प्रीमियम 7,79,466 गया है सिंगल प्रीमियम, और हमारा 10 लाख का रिस्क कवरेज है हमारा 30 की एज से लेकर 45 की एज तक। और हमारा एक्सीडेंटल कवरेज है, हम क्योंकि हमने इसमें एक्सीडेंटल प्रीमियम भी जोड़ा हुआ है इस प्रीमियम में, तो हमारा एक्सीडेंटल कवरेज है 20 लाख 30 की एज से लेकर 45 की एज तक। 5 साल बाद रिस्क कवरेज में लॉयल्टी भी ऐड हो जाती है। और इसमें जो लोन फैसिलिटी आप सामने देख रहे हो कि अगर हम 35 की एज में लोन लेना चाहे अपनी पॉलिसी के बदले, तो हमें 3,47,560 रुपये लोन मिल जाएगा। तो इस तरह हम कभी लोन जरूरत पड़े तो लोन भी ले सकते हैं, और जब मर्जी लोन का अमाउंट वापस भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें 33 की एज में 1.5 लाख रुपये मिला, 36 की एज में 1.5 लाख रुपये मिला, 39 की एज में 1.5 लाख रुपये मिला, 42 की एज में 1.5 लाख रुपये मिला, जो कि मनी बैक है, जो कि गारंटीड है और टैक्स फ्री भी है। और इसमें हमें 45 की एज में 10,45,900 रुपये मिले। तो टोटल रिटर्न आया हमारा LIC से पूरी पॉलिसी के दौरान 16,45,900 रुपये, और हमने प्रीमियम दिया था 7,79,466। तो इस तरह हमें टैक्स फ्री एक अच्छा रिटर्न मिल गया, और हमारा इंश्योरेंस भी बना रहा और मनी बैक भी आता रहा। तो दोस्तों अगर आपको LIC किसी और प्लान की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको उस प्लान की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलते रहेंगे नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर कदम। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।